आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि लाहौर में थे, मियाँ साहब आप जहाँ पे हैं वहीं पे उन्होंने कुछ तकरीरें भी की और वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बात करते हैं। अब आप ये भी देखिए कि सरफराज बुख्ती साहब जो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, रह चुके हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने आपकी पार्टी में जाना था, इस हवाले से उन्होंने एक तकरीर भी कर दी थी, मगर यकदम उनका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ कैसे हो गया? देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि जो भी आप सवाल आपने पीटीआई के साहब से बात की कि आरओज़ DROs, देखें 2013 में किसके तहत इलेक्शन हुए थे, किन्होंने करवाए थे, उस पर भी इतराज़ उठा था। 2018 में किसने इलेक्शन करवाए थे, उस पर भी इतराज़ उठा था। भाई इतराज़ उठाने वाले कौन थे जो आज सवाल उठा रहे हैं? तो फिर ये बता दें ना किसके अंडर इलेक्शन को ये कबूल करेंगे, क्योंकि हर एक का बारे में तो कह रहे हैं कि इनके होते हुए हम इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ नहीं देख रहे। तो साफ शफाफ इलेक्शन वही होते हैं जो 2018 के इलेक्शन हो। ये बात नहीं की जानी चाहिए। अब मियां साहब कत्ता कलामी माफ, बात यह है कि देखें वो बात आपकी ठीक होगी, मगर हम ऐसे इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। आप तो एक सियासी कारकुन हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं। एक लिस्टलेस सा इलेक्शन है। आपको याद होगा 2018 का भी जब इलेक्शन हुआ था तो 2 महीने पहले गहमा गहमी शुरू हो गई थी। आप लोग जो सारे थे हल्कों में चले गए थे, मगर अब ये वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। और अगर इमरान खान साहब जेल की सलाखों से बाहर होते, यहाँ पे गहमा गहमी होती, पीटीआई को एक कैंपेन करने की इजाज़त दी गई होती, तो इलेक्शन माहौल मुख्तलिफ होता। क्या आपको लगता है कि इस तरह का इलेक्शन करके बाद में आप लोगों ने, तो आप सीख चुके हैं कि आप लोग आ तो जाते हैं हुकूमत में, मगर उसको मेंटेन करना 2 साल 3 साल बड़ा मुश्किल होता है, पूरा 5 साल गुजारना? नहीं मनीज़े, बात यह है कि किसने कहा था कि 9-10 मई का वाक़या इमरान खान करें? किसने कहा था कि जुडिशल कम्प्लेक्स पे आप कब्ज़ा कर लें? किसने कहा था कि आपका वो जो ज़मान पार्क है वहाँ कोई अदारा आपको तामील करवाने के लिए नोटिस की जाए और आप उस पर पेट्रोल बम फेंकें? आपको किसने कहा था कि पाकिस्तान के आइन कानून को न माने? बात दरअसल ये थी कि जो इन्होंने मनसूबाबंदी की हुई थी, जो इन्होंने रोल दिए हुए थे मुख्तलिफ लोगों को, जिनमें अदारों में बैठे कुछ लोग जो थे उनके ज़ुम्मे भी एक रोल था और इमरान खान साहब के ज़ुम्मे मरकज़ी रोल था। मरकज़ी रोल ये था कि इन्होंने लोग निकालने थे 9-10 मई को, और बाकी इदारों के ज़ुम्मे वो रोल था जो आज खुद एहतसाबी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी तो अदालतों के जो है उनको पेश नहीं किया जा रहा, और उस इलाकों के पीछे मतलब इनके किसी ना किसी तरीके से तो इनको आपने इलेक्शन में इजाज़त देनी है ना लड़ने के लिए। मनीज़े, अगर तो मैंने देनी है तो मैं तो सबको तैयार हूँ, इलेक्शन सब लड़ें। मैं तो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि कोई एक बंदा पीछे रह जाए। मगर क्या 2002, 2008, 2018 में कभी आपने ये बात की थी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कि नवाज शरीफ को आपने नाहल करके बाहर रखा हुआ है और उसकी जमात को इलेक्शन? एक सेकंड, मगर ये भी मैं अर्ज कर दूं एक सेकंड के लिए, मैं इसको फिर भी जस्टिफाई करने के लिए ये कोर्ट नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि अगर 9-10 मई का वाकया ये ना करते, उससे पहले जो कुछ भी ये कर रहे थे उसको नज़रअंदाज करना आसान था। मगर जो कुछ इन्होंने 9-10 मई को कर दिया, क्या पाकिस्तान के अंदर आप दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आके इस तरह का जुर्म करें और हम उनको कहें कि नहीं होर करन दो, फिर देखेंगे? क्या इनसे पूछ लेते हैं, 9-10 मई को इनसे पूछ लेते हैं। तैमूर झगड़ा साहब, आपने मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी है। अब मैं क्या कहूँ मुनी से, मैं 2-3 बातें कह देता हूँ। पहली चीज ये, मुझे थोड़ी सी तरस आती है PMLN का जो भी बंदा बोल रहा होता है, बिकॉज दे रियली स्ट्रगल। एक काम मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने कर लिया। आपने जो पहला सवाल इनसे किया था उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ऑनेस्टली मेरे ख्याल में अभी मैटर नहीं करता, कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। याद रखिए ये 2024 है, और जो 2024 की जनरेशन है वो दुनिया को मुख्तलिफ आंखों से देखती है। ना सिर्फ नवाज शरीफ ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, नवाज शरीफ ने सारी 85 की दिहाई की सियासत को एक्सपोज कर दिया। हमारे साथ तो एक अच्छा काम कर दिया
कि वो 85 मॉडल 86 मॉडल करोलास जो थे वो हमारी गाड़ी से, तो हमारी जो गैराज है उससे तो निकल गए। जो बात 9-10 मई की है, देखिए और कुछ नहीं, लीगली भी देख ले तो अभी ट्रायल नहीं हुआ, जावेद साहब ने हमें कसूरवार ठहरा दिया। मेरे ख्याल में ये भी उनकी डेस्परेशन है। 9 मई की मजम्मत करनी चाहिए, जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन माजरत के साथ 9 मई को एक एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे ज्यादा पीएमएलएन कर रही है। और ठीक है, सियासत इनकी, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान के स्टेट के सामने खड़ा करवा रही है। मगर तैमूर साहब, कत्ता कलामी माफ निसार खोड़ो साहब ने भी आपसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए 2013 का इलेक्शन जो था वो तो जुडिशरी ने करवाया था ना, तो तब आपने इफ्तिखार चौधरी के ऊपर कितनी तंकीद की। ब्यूरोक्रेसी के नीचे जो इंतखाब हुए, 85 के तो खैर तकरीबन इंतखाब थे ही नहीं क्योंकि वो तो पार्टीलेस थे। 77 के जो हुए वो सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हैं। चलिए, पीएनए की मूवमेंट ठीक। तो मतलब ये है कि इन रिलेटिव स्केल आप अभी देख लें, चूंकि जुडिशरी निस्बतन इंडिपेंडेंट है, वो कुछ तो कर लेंगे फिलहाल। अच्छा चलिए, अभी ठीक है, अभी आप समझते हैं कि जुडिशरी